तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के विषय में चर्चा कर रहा हूँ जो महाभारत के समय में भी थे, जिन्होंने महाभारत में मुख्य भूमिका निभाई और वो आज भी हैं और आगे भी क्रमशः रहेंगे। ऐसे एक महापुरुष की आज मैं जानकारी लेकर के आया हूँ, जो जानकारी बहुत ही रोचक है और इनका भविष्य से भी इन महापुरुष का संबंध है। आज इसी बात को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। मैं बात कर रहा था अश्वत्थामा जी की। ये कृपाचार्य जी के भांजे और कृपाचार्य जी की एक बहन थी जिनका नाम कृपी, जो द्रोणाचार्य जी को व्याही थी, जिनसे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। मैं थोड़ी इनके जन्म के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। ये अश्वत्थामा जी का जब जन्म हुआ उस समय द्रोणाचार्य जी बहुत ही निर्धन थे। जब द्रोणाचार्य जी के ये बेटा अश्वत्थामा जी थोड़ी से बड़े हुए, अपने मित्रों के साथ में आश्रम में रहते थे, वहाँ पर खेला करते थे। तो जब इनके मित्र दूध पी करके आवें और इनके पास ऐसा नहीं था जिससे कि इनकी माँ इनको दूध दे सके, तो ये अपनी माँ से कहा करते थे, माँ मुझे भी दूध चाहिए, मैं भी दूध पीऊँगा। उस समय गरीबी के कारण अब दूध कहाँ से आवे, तो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कच्चे आटे को एक कटोरी में घोल करके और उसको दूध जैसा बना करके अश्वत्थामा जी को पिला दिया करती थी कि बेटा यही दूध है, इसे तुम पी जाओ। अश्वत्थामा जी उस कच्चे आटे को दूध समझ करके उसको पी जाया करते थे। जब द्रोणाचार्य जी ने देखा कि मेरे से गरीबत सहन नहीं हो रही है, तो इनको याद आया कि बाल्यावस्था में जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र थे जिनका नाम है राजा द्रुपद। इस समय वो राजा हो गए हैं। जब ये बाल्यकाल में थे, मेरे साथ पढ़ते थे, तब मेरे उनसे बड़ी मित्रता थी और उन्होंने मेरे से कहा था कि हे मित्र, जिस समय मैं राजा बनूंगा तो मैं अपनी मित्रता को निभा दूंगा। आज मेरे पास बहुत समस्या आ गई है और इस निर्धनता ने मुझे घेर रखा है। ऐसी अवस्था में आज मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा और उनसे कुछ सहायता मांगूंगा। ऐसा विचार करके महाराज द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपी और अश्वत्थामा को लेकर के ये सीधे महाराज द्रुपद के यहाँ गए। तो जैसे ही महाराज द्रुपद ने इनको देखा तो पहले तो इनको उन्होंने पहचाना ही नहीं। इन्होंने बहुत सा अपना उदाहरण दिया कि हम वहाँ पढ़ते थे, आप भी मेरे साथ पढ़ते थे, तमाम पुरानी बातों को सामने रखा। तो महाराज द्रुपद ने कहा, अच्छा, हाँ याद आया, अब तुमने अगर इतनी बात कही है तो आज रात भर के लिए ठहरने की व्यवस्था और भोजन आदि की व्यवस्था मैं करता हूँ। कल तीनों लोग आप यहाँ से प्रातःकाल निकल जाना, चूँकि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य जी को ये बात बहुत खराब लगी। अपने बेटा अश्वत्थामा को और अपनी पत्नी कृपी को लेकर के अपनी ससुराल आ गए और कृपाचार्य जी के यहाँ छिप करके रहने लगे। साथियों, समय थोड़ा सा व्यतीत हुआ। इतने में एक दिन की बात थी कि द्रोणाचार्य जी जंगल में टहल रहे थे। इन्होंने देखा कि कौरव और पांडव, 100 कौरव और 5 पांडव एक साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और वो गिल्ली उछल करके कुएं में गिर गई है। उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। द्रोणाचार्य जी वहाँ टहल रहे थे, उन्होंने देखा तो वो टहलते हुए इन कौरवों और पांडवों के पास में आए और आकर के कहा, अगर आप लोग कहें तो हम इस गुल्ली को निकाल दें। तो सभी ने कहा आप निकाल दीजिए। तो इन्होंने 7 सींक ली और उसको एक एक सींक को मंत्र पढ़ करके उस कुएं में फेंका। तो जो गिल्ली जहाँ पर गिरी थी उसी के ऊपर वो जा कर के सीधे चपक गई। दूसरी इन्होंने सींक को मंत्र पढ़ करके मारा
तो उस सींग के ऊपर वो जाकर के उसी में चिपक गई। इस तरीके से 7 सींग से इन्होंने रस्सी जैसी बना दी और उसी सींग के माध्यम से उस गिल्ली को निकाल करके बाहर रख दिया। ये बात जब कौरवों पांडवों ने देखी तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कोई बहुत बड़ा शास्त्र का विद्वान है, अस्त्र का बहुत बड़ा कोई विद्वान व्यक्ति है। ये बात उन्होंने जाकर के भीष्म पितामह को कही कि बाबा पितामह, आज एक ऐसे व्यक्ति ने गिल्ली को इस तरीके से निकाल दिया। तो भीष्म पितामह ने जिसमें सुना तो वो द्रोणाचार्य से मिलने के लिए आए और द्रोणाचार्य जी से कहा कि अगर आप मेरे नातियों को धनुर्वेद की शिक्षा आदि दें तो मैं आपको रहने के लिए महल, नौकर, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, रथ, यह सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मुझे स्वीकार है। तब से द्रोणाचार्य जी कौरवों पांडवों के गुरु होंगे। ये तो मैंने अश्वत्थामा की जीवन काल की जो प्रारंभिक घटना थी मैंने आपको कही। अब आप देखिए, मैं आपको आगे की थोड़ी सी चर्चा ये देना चाहता हूँ कि अश्वत्थामा जी अभी मरे नहीं हैं। 7 व्यक्ति चिरंजीवी हैं। नंबर 1 वली, वो वली जो भगवान वामन ने जिन वली के राज्य को 2 ही पैर में नाप लिया था और वो वली सुतल लोक में निवास कर रहे हैं, वो राजा वली। और नंबर 2 व्यास जी, नंबर 3 विभीषण, नंबर 4 परशुराम जी, नंबर 5 हनुमान जी और नंबर 6 कृपाचार्य जी और नंबर 7 अश्वत्थामा। ये 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी धरती पर हैं, लेकिन किसी न किसी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण ये हम लोगों के सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। मैं बात कर रहा था अश्वत्थामा जी की। देखिए 4 दिव्य मुनि हैं, 5वां न हुआ है न होगा। ये एक एक दिव्य मुनि 7 मुनियों के बराबर हैं। उसमें कौन कौन आ रहे हैं देखो जरा। नंबर 1 व्यास जी, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। नंबर 2 भगवान परशुराम, नंबर 3 लोमस महात्मा और नंबर 4 अश्वत्थामा जी। ये 4 ऐसे दिव्य मुनि हैं जो एक एक व्यक्ति 7 मुनियों के बराबर अपनी क्षमता रखता है। तो यहाँ पर ये 4 दिव्य मुनि कहे गए हैं। राजा बलि, अब मैं आपको बता दूं कि अश्वत्थामा जी का महत्व क्यों है, क्योंकि अभी अश्वत्थामा जी यहाँ पर हैं। आगे जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, जब सतयुग आएगा, उस समय राजा बलि जो सुतल लोक में हैं ये इंद्र बनेंगे। भगवान वामन ने इनको वरदान दिया है। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। इस समय पुरंदर नाम के इंद्र राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। इनका पतन हो जाएगा और अब के राजा बलि इंद्र बनाए जाएंगे और सतयुग, त्रेता और द्वापर के आखिरी चरण में ये अश्वत्थामा जी अब की बार व्यास का पद संभालेंगे और इनके द्वारा पुराण लिखे जाएंगे जो आगे आने वाले कलयुग में वहाँ के पंडित लोग, उस समय के लोग उनको कहा करेंगे। तो ये जो अश्वत्थामा जी हैं ये आज भी हैं, आगे इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब की बार इनको व्यास का पद मिलेगा, वो भी द्वापर में मिलेगा। द्वापर में ये पुराणों की रचना करेंगे और तब वो आगे फिर कलयुग में उनको कहा जाएगा। ये बात मैंने आपको अभी तक बताई है। ऐसा सुनने में आता है कि कानपुर नगर के लोगों के द्वारा ऐसा सुना गया है, कानपुर नगर के पास में एक शिवराजपुर कस्बा है, वहाँ से उत्तर दिशा की ओर गंगा नदी के किनारे एक खेरेश्वर नाम का भगवान शंकर का मंदिर है। बताते हैं कि वो जब मंदिर खोला जाता है तो सुबह आज भी मूर्ति पूजी हुई मिलती है और वहाँ अश्वत्थामा जी आते हैं और उस मूर्ति का पूजन करते हैं। इस तरीके की यहाँ पर अश्वत्थामा जी की बात मैंने आपके सामने कही है और ये अश्वत्थामा जो महापुरुष हैं वो इस समय भी हैं, लेकिन समय आने पर वो अपना रूप प्रकटेंगे
तो आज मित्रों मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को यहीं पर विराम करूंगा और फिर कुछ नई जानकारी के साथ में आपके पास में फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।